आधा भात खाएंगे फिर भी दिल्ली लड़ने जाएंगे सरना कोर्ट के लिए। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इसलिए हम कहते हैं बेदिया, अगर हम ये बात मेरा ही जात का आदमी है, बुरा नहीं मानिएगा। बेदिया का जब ये सरना के बात रखते हैं तो हम ही को खुद बोल देता है कि ये बेदिया विरोधी है। क्यों? हजारीबाग में जाइए और रामगढ़ में जाइए तो आधा से अधिक बेदिया हिंदू को समर्थन करना चाहता है। और यही बात के लिए हमारा गुरुजी नरंदा को भी लेके ये बात को रखे हैं, पर भी उन लोग बेदिया विरोधी का बात करता है। चूंकि बेदिया हमेशा उन लोग ज्यादातर हिंदूकरण की तरह और जा रहा, तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जितने भी बेदिया हैं सब मिलजुल के सरना कोर्ट के लिए मांग करें। और आप लोग से गुजारिश भी करते हैं कि और अगल बगल के जो बेदिया लोग होंगे उनको आप जागरूक कीजिए। मेरा से जितना संभव होता है उतना हम बात को रखते हैं। चूंकि हम रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, जब हमने 2013 में ग्रेजुएट किया और पहली दफा जब मैंने फॉर्म भरा 2009 में, तब उन्होंने रामगढ़ जिला में जातीय आवास बनाने के लिए जब मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे हिंदू कर दिया। आज जितने भी रामगढ़ वासी हो, मुंडा हो, बेदिया हो, संथाल हो, उराव हो, वहाँ का सारे लोग को कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट में हिंदू डाल देते हैं। हिंदू इसलिए डाल देते हैं चूंकि वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उनका पहले से हिंदू डाला गया है। अगर मान के देखिए, अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, सही मोबाइल नंबर अगर हम डालते हैं तो आपके पास कौन लगता है, वरना एक नंबर गलत डाल देंगे तो रॉन्ग नंबर में किसी और को लग जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल के रखे हिंदू, और हमें सरना लिख रहे हैं तो वहाँ पे हिंदू ही आ जाता है। क्यों? ये गलत है। इसलिए सरना कोड मांगने से पहले जिला पे ये निरीक्षण करना चाहिए। जिन भाइयों ने वहाँ पे ब्लॉक में इस तरह करके रखा है उसका आवाज उठनी चाहिए। चूंकि सबसे बड़ा विद्यालय होता है घर, घर से ही स्कूल होता है, घर से ही कॉलेज होता है। इसी तरह मेरा ब्लॉक प्रखंड अगर सही नहीं होगा तो मेरा दिल्ली क्या, फिर कैसे होगा? तो यहाँ से हम गुजारिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हिंदू लिखता है वहाँ पे सरना का किया जाए, नहीं तो वहाँ पे अदर किया जाए। और अदर किस लिए किया जाए? ऑलरेडी मेरा सरना है तो आप वहाँ मेरा सरना कीजिए। और बेदिया जनजाति की बात रही, जहाँ भी बेदिया जनजाति है, ज्यादातर तो झारखंड में 3 जिला है, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। बाकी बेदिया जनजाति इतना में जो बैठे होंगे आप लोग को पता भी नहीं होगा कि बेदिया जनजाति क्या है। किन्हीं को पता है कि बेदिया जनजाति क्या है? हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए 32 जनजाति में एक बेदिया जनजाति को अभी तक किसी को नहीं पता। तो भाई वहाँ पे हिंदू कर दिया जाता है। किस लिए हिंदू कर दिया जाता है? बेदिया संथाल से ही कटा हुआ चीज है और बेदिया मुंडा से ही कटा हुआ चीज है, उसी का ही उपजाति बेदिया है। और रामगढ़ में, हजारीबाग में, वो बोकारो में, अब जहाँ भी देखिए, और किसी भी काम के लिए हम लोग जब जाते हैं पेपर बनाने के लिए तो जबरन वो हिंदू कर देते हैं। इसीलिए आज हमको दुख है कि सरना कोड लगना चाहिए। जिस तरह बचपन में हम लोग बोलते हैं ना कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी इसको जाएंगे, आधा भात खाएंगे फिर भी दिल्ली लड़ने जाएंगे सरना कोर्ट के लिए। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इसलिए हम कहते हैं बेदिया, अगर हम ये बात मेरा ही जात का आदमी है, बुरा नहीं मानिएगा। बेदिया का जब ये सरना के बात रखते हैं तो हम ही को खुद बोल देता है कि ये बेदिया विरोधी है। क्यों? हजारीबाग में जाइए और रामगढ़ में जाइए तो आधा से अधिक बेदिया हिंदू को समर्थन करना चाहता है। और यही बात के लिए हमारा गुरुजी नरंदा को भी लेके ये बात को रखे हैं, पर भी उन लोग बेदिया विरोधी का बात करता है। चूंकि बेदिया हमेशा उन लोग ज्यादातर हिंदूकरण की तरह और जा रहा, तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि जितने भी बेदिया हैं सब मिलजुल के सरना कोर्ट के लिए मांग करें। और आप लोग से गुजारिश भी करते हैं कि और अगल बगल के जो बेदिया लोग होंगे उनको आप जागरूक कीजिए। मेरा से जितना संभव होता है उतना हम बात को रखते हैं और समय को देखते हुए अपनी बात को बयान करते हैं। जय झारखंड, जय सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री रघु बेदिया जी क्रांतिकारी भाषण के में हम सबों को संबोधित किए, इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली।